नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने साबित कर दिया है कि चाहे पाकिस्तानी आतंकी पीओके में हो या फिर पाकिस्तान के अंदर, अब कहीं नहीं बचेंगे। एक आतंकी ठिकाने को इसी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 निहत्थे हिंदुस्तानियों को जिस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने बेरहमी से मारा था, उसका बदला मोदी सरकार ने ले लिया है। और ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, मगर इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से एक भी जाहिलाना हरकत की गई तो फिर भारतीय सेना ऐसा कोहराम मचाएगी कि जनरल आसिम मुनीर भी अपना जान बचाते नजर आएंगे। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान की तरफ से हमले की धमकियां दी जा रही हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ तो फिर पाकिस्तान की बर्बादी के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर ने खुद माना कि उसके परिवार के 10 लोग भारतीय सेना के हमले में मारे गए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अभी तो ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। वही भारत की एयर स्ट्राइक ने आतंकियों के 9 ठिकाने को तबाह कर डाला है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 100 से लेकर 150 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के जिंदा सबूत साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। आतंकियों के जनाजे निकल रहे हैं। खबर है कि लश्कर के तैयबा जैश के मोहम्मद के कई कमांडर मारे गए हैं। पीओके और पाकिस्तान से आ रही तस्वीरों में कई तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों के जनाजों में पाकिस्तानी सेना के अफसर देखे गए हैं। ब्रिटिश मीडिया के सूत्रों के मुताबिक मसूद अजहर ने एक बयान में कहा, यह भी कहा है कि दिल करता है काश मैं भी इस हमले में मर जाता। भारतीय सेना ने 4 हमले पाकिस्तान के पंजाब में और 5 हमले पीओके में किए, जिनमें जैश के सुभान अल्लाह परिसर को विशेष रूप से निशाना बनाया गया, जो बहावलपुर में मसूद अजहर की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। मुरीदी के भी कई पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, जहां 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब और डेविड हेनली की ट्रेनिंग हुई थी। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये नया भारत है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा है। ये तो होना ही था। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने 24 मिसाइलें दागी है। इस बीच खबर ये भी है कि लश्कर के भी कई कमांडर मारे गए। वही भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian armed forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. इस बीच खबर ये भी है कि लश्कर के भी कई कमांडर मारे गए। इसके साथ ही लश्कर-ए-तैयबा को भी भारी नुकसान की खबर है। लश्कर-ए-तैयबा के चीफ हाफिज सईद का करीबी भी मारा गया है। मरकज तैयबा का सिक्योरिटी अफसर खालिद अबू अक्सा भी भारतीय एयर स्ट्राइक में मारा गया है। ये हाफिज का करीबी सिक्योरिटी इंचार्ज भी हुआ करता था कभी। इसके अलावा आतंकवादी संगठन लश्कर ने पाकिस्तान सेना की पोल खोल दी है। पाकिस्तान सेना तबाह हुए जिन ठिकानों को आम नागरिकों का ठिकाना बता रही थी, उसे खुद लश्कर के आतंकी अपना हेडक्वार्टर बता रहे हैं। पाकिस्तान के प्रभारी लेफ्टिनेंट जनरल मीडिया ने भी सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रचार किया कि मुरीदिके में आम लोगों के रहने के स्थान पर मिसाइल दागी गई। इस दौरान अनेक लोग मारे गए और कई घायल भी हुए, लेकिन वो जगह लश्कर के आतंकियों की थी। भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक के 9:30 बाद सुबह 10:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री और आर्मी के कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 और 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ। 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे।
इन्हें हमने तबाह कर दिया। लॉन्च पैड ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। वहीं पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली। मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप, यहाँ हथियार विस्फोट और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यही ट्रेंड हुए थे। भीमबर का बरनाला कैंप, यहाँ हथियार चलाना सिखाया जाता है। कोटली का अब्बास कैंप यहाँ एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। फिदायीन तैयार होते हैं। सियालकोट का सर्जल कैंप मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यही ट्रेन किया गया था। आतंक का चेहरा बने हुए आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की कमर ऑपरेशन सिंदूर से टूट गई है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक के आतंकी कैंपों को उड़ा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि आतंक के आका कहे जाने वाले मसूद अजहर के खानदान के 14 लोग भी मारे गए। यानी आका जब अपना कुनबा ही नहीं बचा पाया तो अपने मोहरों को कहां से बचाएगा। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। रात को 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं। वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरह से हक्का बक्का है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक आनन फानन में इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दे दिया गया। यहां तक कि उसका पूरा खुफिया तंत्र और अलर्ट सिस्टम नाकाम होकर रह गया और भारतीय मिसाइलों ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर उसके माथे के झुमरों यानी आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट हमला यही प्लान किया गया। मुरीदिके का मर्दक तैयबा कैंप है। अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हैंडली यही ट्रेनिंग हुए थे। मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़े अफसर यहाँ आते थे। आपको बता दें, आतंकवाद पर भारत का प्रहार अभी थमा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और हम अब तब तक हमला करेंगे जब तक सारे आतंकी खत्म नहीं हो जाते। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है, इसकी भी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। और क्या पाकिस्तान इस पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है? क्या भारत फिर से एयर स्ट्राइक या कोई और स्ट्राइक कर सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए News 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।